चलो बच्चों आ जाओ। हाँ तो चलें जी, बातें बंद, खवातीन बातें बंद, लड़कों बातें बंद। 5 उठ, बीच में से उठ, आ गया जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है इतना। अच्छा जी, पहले तो वो जो न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दिया था, लड़कों बातें में समझ में नहीं आ रहा, बातें में करनी है क्या है? नहीं सुन रही है तू? जल्दी आओ, आगे आओ, चलो शाबाश। अच्छा जी, बुक है आप में से किसी के पास? बुक दिखाएं जल्दी से, लाओ। अब देखो 3.4 मैंने दिया था, और 3.4 जिन्होंने ट्राई किया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई। अब सुने, 3.4 में मैं बस वर्बली बता रहा हूं, फिर मैं अपने काम को जो आज स्टार्ट करना था वो कराऊंगा। बच्चों सबसे पहले क्या निकालना था? T1। T1 निकालने का फॉर्मूला ये याद करवाया था ना? अच्छा भाई, 14.7 डिवाइड बाय 9.8 करते तो एक आंसर आ जाता, ठीक बात है। फिर आपने निकालना था H1। H1 का फॉर्मूला क्या था? 4.9 T1 का स्क्वायर। जो आंसर आता यहाँ पुट होता, सॉल्व करते तो क्या आता? H1 आता, यही था। अच्छा भैया, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जब बॉलर ने बॉल फेंकी तो वो बॉल वापस आते हुए जमीन पे नहीं रुकी, बल्कि 49 मीटर्स नीचे चली गई थी, ये बात है। तो मैं तुम लोगों को वाज़ेह तौर पे पिछली बार याद करवाया था ना, ये लिखा हुआ भी है मेरे पास कि बेटा अगर बॉल डाउनवर्ड चली जाए तो बच्चों क्या करते थे? प्लस, और अगर अपवर्ड रुक, ये वाला सिनेरियो बन रहा है ना बेटे, तो आपको सिंपल सा एक काम ये करना था कि आपको यहाँ पे H2 को निकालने के लिए H1 में हाइट, गिवन हाइट को क्या करना था? ऐड करना था। और H आपको कितना गिवन था? 49। सही बात है, H2 आ गया, उसके बाद क्या निकालते थे? T2। अच्छा जी, T2 के लिए आपने यही फॉर्मूला लगाना था, लेकिन न्यू लगाना था। H2 इज इक्वल टू 4.9 T2 का स्क्वायर। T2 को सेपरेट करते तो ये यूं बन जाता ना, अंडर रूट H2 अपॉन 4.9, यहां से T2 आता। अच्छा, असल में तुम लोगों से T2 पूछा नहीं था, तुम लोगों से आखिरी पार्ट में पूछा है हाउ लॉन्ग, नहीं हाउ हाई डज इट गो एंड हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन्स इन एयर। तो बॉल टोटल टाइम तक कितनी देर एयर में रही, तो टोटल टाइम का मतलब आखिरी पार्ट में आपको कैपिटल टी निकालना है, जो किसके बराबर है? T1 प्लस T2 के। यहां तक तो हो गया होगा। आखिरी में आपसे पूछा था जो इसका पार्ट फोर्थ था, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये था। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा था कि सिनेरियो कुछ इस तरह से है, ये बॉल ऊपर गई और ऊपर जाके नीचे आई, और नीचे जाके वो कितना नीचे चली गई थी? 49 मीटर्स, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक कौन सा केस बन रहा है? कौन सा केस बन रहा है? पढ़ो, थ्रो का। और यहां से यहां तक कौन सा केस बन रहा है बच्चों? ड्रॉप का। तो आपको यहां पे वेलोसिटी निकालनी है ना, तो बेटा यहाँ की वेलोसिटी फाइनल है, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल। अब थोड़ा सा पुरानी वाली बातें याद करो, जब भी किसी न्यूमेरिकल में ड्रॉप का केस आता था, वीआई को क्या लिया करते थे? ऐसा होता था ना, ठीक है, बस अब यही तो काम करना था। आपको वीएफ निकालना था, तो मैंने आपसे कहा था ये वाली इक्वेशन लगा दीजिएगा, वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस जीटी। नहीं ना, वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस जीटी ना, फर्स्ट इक्वेशन। वीएफ निकालना है, वीआई क्या हो जाएगा? पढ़ो, 0, जी की वैल्यू कितनी है? अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पर जो टाइम आ रहा है वो टाइम इस वाले सेक्टर का है ना, इस वाली जगह का। तो इस वाली जगह के टाइम को क्या कहते हैं? T1 या T2? T2। तो आपको यहाँ पे असल में T2 मिलता है ना। तो बच्चों इस वाले टाइम की जगह पे आप कौन सा टाइम रखोगे? स्मॉल T1 कैपिटल T या T2? सिंपल से अल्फाजों में आपने क्या रखना था यहाँ पे? T2। आई बात समझ में? अब रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर VF आ जाएगा। लाजमी तौर पे ट्राई कर लीजिएगा, आज के क्लास के बाद ही कर लीजिएगा, ठीक बात है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये पूरा मैंने खुद सॉल्व करा दिया, बस वैल्यूज पुट कर करके देख लेना, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, छोड़ दूं उसको, आगे चलूं? सही है, तो ये तो काम खत्म हो गया। अब बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर। पढ़ो भाई, कौन सा चैप्टर है? पढ़ो, चैप्टर नंबर 2। नाम क्या है भाई इसका? चलो बच्चों, नाम क्या है इसका? स्केलर्स और वेक्टर्स। अब सुन लो भाई इत्मीनान से, स्केलर्स और वेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तभी तुम लोगों को मैंने 1 से गुण से पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिया। अब जो तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो कौन सा है? स्केलर्स और वेक्टर्स। इस चैप्टर का लिंक जो है वो आगे आने वाले हर चैप्टर से आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा।
तो इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से, सुकून से, और छुट्टियां नहीं करनी है आपने। और अगर हो जाए तो लाजमी तौर पे हाथ के हाथ जो लेक्चर्स हैं उनको लाइन अप कर लीजिएगा वीडियो देख के जो अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक में ये चैप्टर थोड़ा कम था, फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर काफी ज्यादा लेंदी है। ठीक बात है। अब किस तरह से कैसे आए बात करते हैं। चलो भाई, अब जब तक ये चैप्टर चल रहा है कोई भी हंसी मजाक नहीं होगा क्लास में, और ना मैं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आगे चल के बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, फिर दोबारा से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो अभी सुकून से इत्मीनान से समझ लो, एक एक चीज बता रहा हूँ और दिमाग में बिठाओ उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे चल के बहुत काम करेगा। आई बात समझ में? तो जरा जाग जाए। नाम पढ़े भी क्या लिखा हुआ है, स्केलर्स और वेक्टर्स। साथ साथ लिखते हैं। आज की क्लास में आपको सिर्फ लिखना है और समझना है बस। अच्छा जी, बातें बंद कर दो। हाँ बच्चों, स्केलर्स और वेक्टर्स। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि स्केलर्स वो चीजें होती हैं जिनको समझने की नहीं है, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, और वेक्टर वो चीजें होती हैं जिनको समझने की नहीं, आपको किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की। ठीक बात है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बच्चे जो चीज सिर्फ मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड क्या मतलब, नंबर, मैग्नीट्यूड और यूनिट सुनकर समझ में आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर। क्या बोलेंगे, स्केलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं भाई इस वक्त 6:15 हो रहे हैं, समझ में आ गई ना बात, 6:15 हो रहे हैं, समझ में आती है बात। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है ये 6:15 हो रहा है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नहीं। तो उसका मतलब टाइम एक ऐसी चीज है जो अपने नंबर से और अपने यूनिट से अगर किसी को बता दिया जाए तो वो समझ में आ जाता है, ऐसा है। तो टाइम आपके पास कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल, हमेशा मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक दरवाजा है, उस दरवाजे को आपको खोलना है। तो आपने देखा होता है आज के दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं, या कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक तरफ खुलते हैं, तो उस पर लिखा होता है ना पुश करें या पुल करें। पुश लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको फोर्स लगानी है अपने से दूर। पुल करें इसका मतलब आपको फोर्स लगानी है अपनी। तो इसका मतलब फोर्स एक ऐसी चीज है जो, मसला तो नहीं है, समझ में तो आती है, लेकिन फोर्स कहां पर लगेगी इसको समझने के लिए आपको क्या जाननी पड़ती है, उसकी डायरेक्शन। तो बच्चों ऐसी चीजें जो अपने मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट के साथ साथ एक और चीज रिक्वायर्ड करें, जिसका नाम क्या है बेटे, डायरेक्शन। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं बच्चे, वेक्टर कहते हैं। मुश्किल तो नहीं है ये, आई बात समझ में। अब इस चैप्टर में स्केलर्स नहीं पढ़ाने मुझे, मुझे क्या पढ़ाने हैं तुम लोगों को, वेक्टर्स। तो अब एक जुमला सुनो, वो जुमला क्या है मैं बताता हूँ अभी। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। अब सबसे पहले बेटा, ये मैं हर क्लास में जब भी स्टार्ट करता हूँ उसको बताता हूँ, यहाँ पर ही मुझे बताना पड़ता है। इस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, पढ़ो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब आप वेक्टर को लिखोगे कैसे और वेक्टर को बनाओगे कैसे। तो अब देखो, तुम लोगों ने देखा कि वेक्टर डायरेक्शन की नहीं यूज किया जाता है ना। तो रोड पर किसी फलाना जगह की डायरेक्शन बताने की नहीं सिंबल बना हुआ होता है, कौन सा बना होता है, एरो बना होता है। तो इसी तरीके से अगर हमें किसी जगह की डायरेक्शन बतानी है तो वेक्टर में भी बेटा हम उस जगह की डायरेक्शन की नहीं जो सिंबल बनाते हैं वो कौन सा होता है बच्चों, एरो होता है। क्या होता है, एरो। अगली बात समझ में। एरो की इस साइड को कहा जाता है क्या, टेल, और इस साइड को बच्चों हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब ये वेक्टर है, इस वेक्टर का कोई नाम भी होगा। लेट सपोज मैंने इस वेक्टर को नाम दे दिया किसका, ए का। अब ए तो अल्फाबेट भी है, ए फॉर एप्पल भी होता है। अब पढ़ने वाला जब इस ए को पढ़े तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये वेक्टर का नाम है। हम सब जानते हैं जब भी वेक्टर का नाम लिखते हैं ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। आगे बात समझ में। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में बैठाओ। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं ये वेक्टर ए तो है, ये बना किस चीज से, तो बेटा जवाब आएगा दो चीजों से। दिमाग में अच्छी तरह बैठाओ। पुराने वालों को शायद पता हो, मैट्रिक में ही बताता हुआ रहा हूं उनको, जो अभी फर्स्ट ईयर में आया गौर से सुने। जब भी मैं आपसे ये बोलूं, बातें सेम रहती है, फिजिक्स में बदलती नहीं है बातें, कि भाई जब भी मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक वेक्टर कितनी चीजों से मिलकर बनता है, तो जवाब आएगा कितनी चीजों से, दो। कितनी चीजों से, दो। कौन कौन सी, पहली चीज होती है बच्चों क्या, मैग्नीट्यूड, और साथ साथ क्या जुड़ी हुई होती है उसके साथ। अब जब मैं ये लिखता हूं ना, फौरन बच्चा कहता है सर यूनिट कहाँ गया। तो एक सिंपल सी बात है, जब मैग्नीट्यूड आता है तो साथ साथ कौन आता है, यूनिट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये 10 लिख दिया यहाँ पे, 10 मैग्नीट्यूड है ना, क्या इस 10 को देखकर समझ में आता है किस चीज की बात कर रहा है, नहीं। लेकिन अगर मैं इसके सामने क्या लिख दूं, 10 सेकेंड, तो अभी क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। तो इसका मतलब जहां पर मैग्नीट्यूड आएगा साथ साथ वहां पे कौन आएगा, यूनिट आएगा। तभी हम यूनिट को अलग से लिखते नहीं, हम बस खाली ही कह देते हैं
कि बेटा जब भी हमें वेक्टर को बनाना होगा, वेक्टर को बनाने में दो चीजें चाहिए। पहली चीज क्या है बच्चों, दूसरी चीज क्या है, कोई परेशानी, क्लियर बात है। अब इसको सिंबल्स क्या होंगे बच्चों, लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? देखो एक तरीका तो ये है कि आप वेक्टर ए का सिंबल एज इट इज लिख दो, ठीक बात है। और डायरेक्शन का तरीका क्या होता है? डायरेक्शन का तरीका ही होता है, आपने क्या बना दिया, ये यू है या म्यू है, म्यू बनाया और उसके ऊपर ये बर्थडे कैप लगा दी। ये जो सिंबल मैंने लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि आपने क्या लिखी है, वेक्टर की डायरेक्शन। और ये जो चीज मैंने लिखी है एरो को हटा के, इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, वेक्टर का, समझ में आ गई बात यहां तक? तो अगर मैं तुम लोगों से कहूं बेटा ये है मेरा वेक्टर बी, तो ये क्या होगा, वेक्टर बी का। और ये क्या होगी बच्चों उसकी, ये है वेक्टर सी, तो ये क्या होगा, वेक्टर बी का। और ये क्या होगी उसकी, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, समझ में आ गई सारी बातें। चलो कॉपी को शाबाश, शुरू हो जाओ। ठीक है भाई, अब इत्मीनान से कॉपी करते रहे और अच्छी तरह से नोट्स बनाए इसके, ताकि जो बोल रहा हूँ सब आपको एक एक चीज याद रहे। सही है भाई, ठीक है करो। अच्छा ये व्हाइट में ज्यादा सही है, ब्लैक में ज्यादा सही है? व्हाइट में सही है। ब्लैक पेज आ गया तो मैंने कहा ब्लैक में लिख देता। हाँ भाई आगे चलूं। लिख लिया? अब इसके बाद का ना साथ साथ लिखते रहना, ताकि पे इतना रुकना नहीं पड़ेगा ना। क्या लिख रहा है, लिख लिया? कितना रह गया, जल्दी लिख। और कौन लिख रहा है, जल्दी जल्दी कर। ठीक है जी, एक तो ये चीज हो गई। अब जो है इसको जरा आगे लेके चलते हैं, और अब आपको जो है क्या सिखाते हैं, इसकी डायरेक्शंस के बारे में कुछ बताते हैं। अच्छा बच्चों, मैं तुम लोगों से अभी कहा था कि भाई वेक्टर को जब भी लिखा जाएगा, वेक्टर हमेशा कितनी चीजों से लिखा जाता है, दो चीजों से। पहली क्या होती है, दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन। अब एक बात समझना, यहाँ देखो, ये बात बेटा हम सब जानते हैं कि आपके पास ये होता है नॉर्थ, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट, और ये क्या होता है बच्चों, साउथ। पक्की बात है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों से कहूं भी ये वेक्टर है,
जिसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। अच्छा ये 10 मीटर किस डायरेक्शन में, तो मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ ये वेक्टर ए है जो कि है 10 मीटर टुवर्ड्स कहाँ बच्चों, ईस्ट की तरफ, सही है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास एक वेक्टर है जो यहाँ पर है और इसकी लेंथ है लेट्स सपोज कितनी, 5 मीटर, ये किस डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे सर ये वेक्टर है बी लेट्स सपोज और ये है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मसला तो नहीं है ना। अच्छा अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर ये है, इसकी लेंथ लेट्स सपोज है दोबारा से कितनी, 5 मीटर, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो आप बोलेंगे ये वेक्टर है सी और इसकी डायरेक्शन है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, पक्की बात है, मसला तो नहीं है इसमें। अच्छा अगर मैं कोई वेक्टर यहां बनाऊं इस जगह पे, इसकी लेंथ कुछ भी हो, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, इसकी भी क्या थी, अगर मैं कोई यहां बनाता हूं उसकी भी क्या होगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, यानी कि तीन वेक्टर्स की डायरेक्शन एक जैसी तो नहीं हो सकती, एक जैसी हो सकती है अगर वो एक ही जगह पे हो, लेकिन मुझे बताओ ये तीनों के तीनों एक जगह पे, अलग अलग जगह पे, तो उसका मतलब यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है, और वो मसला ये आ रहा है कि ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला चक्कर है ये हम हर वेक्टर के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया, फिर हम लोगों ने एक सिंपल सा तरीका निकाला, वो तरीका ये था कि भाई हमने वेक्टर की नॉर्थ ईस्ट करने के बजाय वेक्टर का क्या मेजर करना शुरू कर दिया, क्या मेजर शुरू करना शुरू कर दिया, क्या मेजर करना शुरू कर दिया, एंगल। आई बात समझ में। तो अब हम जब भी वेक्टर की डायरेक्शन लिखते हैं ना, तो नॉर्थ और ईस्ट के बजाय हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली उसका एंगल लिख देते हैं। कैसे, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल तुमसे कहूं कि भाई ये एक वेक्टर है, ये है लेट्स सपोज 10 मीटर का और इसकी डायरेक्शन कितनी डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं लेट्स सपोज ये वेक्टर है 10 मीटर एट कितने डिग्री पे, 30 डिग्री। और एक स्टैंडर्ड है कि जब भी एंगल मेजर किया जाता है हमेशा कहां से किया जाता है, ईस्ट भी समझ सकते हैं और आप इसको कौन सी एक्सेस कह सकते हैं, आपकी एक्स एक्सेस, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ ये एक वेक्टर है, लेट्स सपोज ये भी 10 मीटर का है लेकिन इसका एंगल 30 से कम है, 30 से ज्यादा है, लेट्स सपोज 45 होगा, तो मैं बोलूंगा भाई ये मेरा वेक्टर बी जिसकी लेंथ है 10 मीटर और उसकी डायरेक्शन कितनी है बच्चों, 45 डिग्री। समझ में आई सारी बातें। तो पता ही चला कि भाई वेक्टर्स की डायरेक्शन के लिए आप नॉर्थ ईस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका है कि नॉर्थ ईस्ट के बजाय आप क्या यूज करो, एंगल्स। तो फिजिक्स में हम कभी भी नॉर्थ ईस्ट नहीं पढ़ेंगे, हमेशा क्या पढ़ेंगे, एंगल्स। कोई परेशानी तो नहीं है। एंगल का स्टैंडर्ड हमेशा कहां से नापा जाएगा, एक्स एक्सिस से या ईस्ट से, जो भी आप कहना चाहें, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब यहां पर आकर अगर मैं तुम लोगों से एक बात बोलूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल, चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई ना, इसको कोई मसला तो नहीं है, इसको चाहो तो लिख लेना वरना चाहो तो छोड़ देना, मुझे कोई मसला नहीं है, बस दिमाग में होना चाहिए। अब जो जरूरी चीज है ना बेटा, वो अब स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम क्या है बच्चों, पढ़ो पढ़ो, ये क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज मुझे असल में ये करवाना है, ये अगर आपको समझ में आ गए तो ये हर वेक्टर की डेरिवेशन में यूज होते रहेंगे और आपका काम जो है वो चलता रहेगा। सही है, भी यहां तक की बेसिक समझ में आ गई। चलो भाई पहली टाइप की हेडिंग डालो, और पहली टाइप की जो हेडिंग है बच्चों वो क्या है, पढ़ो, नेगेटिव वेक्टर। अब इसको जरा अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ तो मैट्रिक वाले ही हैं, कुछ चीजें नहीं है, वो तुमको यूज करेंगे अभी हम लोग। चलें जी, नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, अब देखो मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ बोलता भी जा रहा हूँ, तो जरा ध्यान रखना, थोड़ा तेज तेज काम करना है। अच्छा बच्चों, ये है नॉर्थ और ये क्या है बेटा, ईस्ट, इसके बैक साइड पे क्या होगा, वेस्ट, यहाँ पे क्या होगा, साउथ। खैर लेट सपोज मेरे पास बच्चे ये एक वेक्टर है यहाँ पे, इसकी लेंथ है 10 मीटर, इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। इसके अब पैरेलली एक दूसरा वेक्टर है वो भी 10 मीटर का है, नहीं उसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। तो लेट सपोज मैं कह सकता हूँ वेक्टर ए है 10 मीटर ईस्ट और वेक्टर बी जो है वो क्या है बेटा, 10 मीटर वेस्ट। आपको याद आ गया होगा नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते थे, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता था लेकिन डायरेक्शन क्या होती थी, सेम या अपोजिट। तो देखो ईस्ट का अपोजिट कौन है, वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट कौन है, ईस्ट। तो ये ए और बी आपस में क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं या अपोजिट वेक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें बच्चे, तो वही डेफिनेशन है क्या, वेक्टर्स हैविंग, हाँ भाई, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट opposite direction, vectors having same magnitude but opposite directions are called, कौन से वेक्टर बच्चों, are called negative vectors
अब ये तो मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हो, अब फर्स्ट ईयर में इसका एक नया नाम भी होता है, इनको नेगेटिव वेक्टर्स के साथ साथ क्या कहते हैं बच्चे? पढ़ो भी, क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर। समझ में आती है सारी बातें? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें? अच्छा जी, इनको क्या हुआ, इनको लिखने का एक तरीका था। मैं कह सकता हूं कि मेरा वेक्टर ए बराबर है किसके? वेक्टर बी के। लेकिन बेटा इनमें एक चीज का फर्क है, वो फर्क किस चीज का है? डायरेक्शन का। तो फिजिक्स में जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या लगता है? अब ये माइनस आप ए के साथ लगाएं या बी के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई बच्चों पहली टाइप की, जिसका नाम क्या है? नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, चलो कॉपी करो पहले इसको। हाँ भाई, दूसरा वेक्टर पढ़ो क्या लिखा हुआ है? नल वेक्टर। ठीक है, अब नल वेक्टर वो वाले नल से नहीं निकला, पानी वाले, ये निकला है नल सेट से। नल सेट कैसा सेट होता है? एम्प्टी सेट कहते हो ना तुम लोग उसको। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि एम्प्टी हो, खाली हो, क्या कहलाता है? नल वेक्टर कहलाता है। ऐसा है ना? अब एक सिंपल सी लॉजिकल बात है, जरा यहां देखो बच्चों, ये वेक्टर ए है, सही है भाई? अब इस वेक्टर ए को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। कर सकते हैं ना? अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है, तो उसको जीरो करने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, या तो इसका मैग्नीट्यूड या तो इसकी। अब खुद एक लॉजिकल बात बताओ, क्या ईस्ट कभी जीरो हो सकता है? नॉर्थ कभी जीरो हो सकता है? तो उसका मतलब 30 डिग्री 30 डिग्री ही रहेगा हमेशा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज जीरो हो सकती है, जिसका नाम क्या है? तो बच्चे अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो कर दें, तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो तो पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही एग्जिस्ट ना करता हो, जीरो हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलोगे? नल वेक्टर। अब नल वेक्टर ने इस डॉट की तरह से, अब इस डॉट की कोई डायरेक्शन है नहीं, तो उसका मतलब अगर हम किसी वेक्टर को जीरो कर दें तो वो दिखना ही खत्म हो जाएगा, और जब वो दिखना खत्म हो जाएगा तो उसकी डायरेक्शन रहेगी आर्बिट्री हो जाएगी। आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब वेरिएबल, अनफिक्स्ड। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? अ वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिटरी या आर्बिट्री, जो भी कहना चाहे, एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्री, इज कॉल्ड कौन सा वेक्टर बच्चों? इज कॉल्ड नल वेक्टर। समझ में आई सारी बातें? हाँ भाई, दिमाग शरीफ में बैठी सारी बातें? क्लियर बात है? ठीक है, आर्बिट्री, ARBITARY। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ उसको और बेहतर लिख दूं। ठीक है, सही है भाई? अब यहां पे सुनो, ये तो हो गया ना। अब जरा इसकी बातें करते हैं। इस चैप्टर में ना बताने की नहीं और सिखाने की नहीं बहुत कुछ है, तभी बस ये काम चलता रहेगा, बातें इसमें नहीं होंगी। बराबर में जो खाली जगह जरा उसको देखें बच्चों। ये जो दोनों वेक्टर मैंने ऊपर बनाए हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना था? बी का मैग्नीट्यूड भी कितना था? चलो मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा भाई, वेक्टर ए किसके बराबर है? 10 के, और वेक्टर बी किसके बराबर है? 10 के माइनस 10 के। क्या आंसर आ गया? ये जीरो असल में कौन सा वेक्टर कहलाएगा आपको? आई बात समझ में? तो देखो यहां से एक एमसीक्यू बन गया, ये मैं जब भी पढ़ाता हूँ हर क्लास में बताता हूँ। मैंने कौन से वेक्टर्स ऐड किए? नेगेटिव वेक्टर्स, और नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करके मुझे जीरो मिला। वो जीरो कौन सा वेक्टर था मेरा? नल वेक्टर। तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूँ? क्या भाई? बाय, हाँ जी, बाय एडिंग नेगेटिव वेक्टर्स वी गेट कौन सा वेक्टर बच्चों? वी गेट नल वेक्टर। ठीक है भाई? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लो। ये आपका असल में एमसीक्यू भी है, और ये एकदम से आ जाएगा फिर आप भूल जाएंगे इसको।
तो जब भी हम नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करते हैं हमें जो चीज मिलती है बच्चों को क्या कहलाता है बेटा, हमारा नल वेक्टर कहलाता है। कोई परेशानी आई बात समझ में? ठीक है, चलो जी ये तो हो गया, आगे चले। ठीक है, हाँ ले ले, ये है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चलिए। एक सेकेंड, मोहम्मद सुभान, सैयद मुस्तफा हसन, आयशा अमीन, मोहम्मद अबीद सिद्दीकी, नबीहा आबिद एब्सेंट है जो, महम शहजाद, मोहम्मद हुदैफा, सैयद मनीब अशरफ, एब्सेंट है, लाइबन नकीब, अली हुदैफा, कौन है? मोहम्मद सुफियान खान, नूरुलैन, मोहम्मद यासिर, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सालेह, मारूफ कबी, शेख इबाद, हमजा बिन फिरोज, उमर खान यूसुफई, अब्दुल्ला अजहर, मोहम्मद साकिब, शाहिद राशिद, बेटा 2 मिनट चुप हो जाओगे हम लोग क्या? मोहम्मद शाहिद, अली मोहम्मद, सभी अफजल, सईद मोहम्मद असद, उदैर सिद्दीकी, महान जाफर, इरज फयाज, मोहम्मद हुसैन रजाक, अलीजा अब्बास कौन? अलीफा कामरान, ख्वाजा इजानुर रहमान, अहमद तेहरा, क्या लिखा है सर? प्रेजेंट हो, अच्छा ये सैयद नोहा आमिर, असद आरिफ, चलो बच्चों यहाँ देखो, अभी ये मैंने ना डेफिनेशन लिख दी, इसको कॉपी कर लेना, समझ लो खाली। अच्छा जी, बस ये वहां पे नजर आ रहा है, नाम वो देख लो, दो, हाँ दो है। अच्छा जी, नाम क्या है बच्चों उसका? फ्री वेक्टर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये बॉडी है, ये भी वही बॉडी है, सही है। मुझे इसे यहां से आगे ले जाना है, आगे की तरफ, ठीक है। अब एक बात बताएं, मैं चाहूं तो फोर्स यहां पे लगाऊं या यहां पे लगाऊं, दोनों सूरतों में बॉडी कहां जाएगी? आगे ही जाएगी ना, ऐसा है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, अगर मैंने फोर्स यहां लगाई तो मुझे फोर्स को क्या करना पड़ेगा? पुल। और अगर मैंने फोर्स यहां पे लगाई तो मुझे बॉडी को क्या करना पड़ेगा? पुश, ऐसा है। तो इसका मतलब पता ही चला, फोर्स आगे लगाई जाए या बैक साइड पे लगाई जाए, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन इस वक्त कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट। किसकी तरफ है? ईस्ट।
तो दो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या है, पैरेलल है ना बेटा। तो अगर दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट्स पे लगे लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो सिमिलर हो, पैरेलल हो, तो दोनों फोर्सेस एक ही तरह से काम करती हैं। आई बात समझ में? इस तरह के वेक्टर्स को बच्चे हम क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर्स। तो इसका मतलब अगर हम चाहें क्या वेक्टर को मूव करवा सकते हैं, तो जवाब है हाँ, हम मूव करवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, अगर आपने वेक्टर को पुरानी जगह से नई जगह पे लेके जाने के लिए मूव करवाया, तो उसकी नई जगह पुरानी जगह की क्या होनी चाहिए, पैरेलल। पैरेलल का मतलब कितने डिग्री होता है, याद नहीं हुआ तुम लोगों को, कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री। तभी देखो इस वेक्टर का नाम क्या है, स्लाइडिंग वेक्टर, और दूसरा नाम क्या है बच्चों उसका, पैरेलल वेक्टर। सही बात है। और ऐसा वेक्टर जो मूव कर सके पैरेलल अपने आप से, क्या कहलाता है आपका, फ्री वेक्टर। समझ में आई सारी बातें? इसको बस मैं इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि भाई भाई देखो इस तरह से ये वाला समझ में आई, जो मैंने बॉडी वाली एग्जांपल दी थी। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर हमें वेक्टर को मूव करवाना हो तो हम वेक्टर को मूव करवा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है जब वो मूव करे तो पुरानी जगह कैसे मूव करे, पैरेलल। कैसे, फॉर एग्जांपल बच्चों ये वेक्टर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं चाहूं इस वेक्टर को यहां से उठा के कहीं और ले जाऊं, तो मैं इस वेक्टर को जो है मूव करवा सकता हूँ। आ रही बात समझ में? लेकिन शर्त यह है कि इसकी जो नई जगह है वो पुरानी जगह की क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पैरेलल। यानी कि पहले ये वेक्टर यहाँ पे था, अब ये मूव करके यहाँ चला गया। समझ में आई सारी बातें? लेकिन मुझे बताओ इसकी नई जगह पुरानी जगह के क्या है, पैरेलल है। तो अगर कोई वेक्टर पुरानी जगह से नई जगह पे कॉपी पेस्ट हो जाए और वो पुरानी जगह से 0 डिग्री पर हो, तो ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलोगे, फ्री वेक्टर। समझ में आई सारी बातें? तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि बच्चे ये वेक्टर है, इस वेक्टर का फ्री वेक्टर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। समझ में आ गई सारी बातें? तभी आपसे कहा है कोई भी ऐसा वेक्टर जो मूव कर सके पैरेलल अपने आप से, क्या कहलाता है आपका, फ्री वेक्टर। दो नाम और याद कर लो, स्लाइडिंग वेक्टर और दूसरा कौन सा है बच्चों, आगे बात समझ में क्लियर हो गया? जल्दी से कॉपी कर लो, काम खत्म आज का बस। हाँ, कल ऐसे कराना तो पोजीशन बताने के, अटेंडेंस में काफी टाइम लग गया, अब वो समझाने बैठूंगा बात लंबी हो जाएगी, बात हो जाएगी। सही है जी, ठीक है, हाँ बोलो कौन सी वाली। सही है भाई, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई कॉपी कर लो, काम खत्म। कल आपसे, अल्लाह। पैरेलल टू इटसेल्फ, अपने आप से पहले हाँ भाई, नहीं आया, क्या में नहीं आया। पहले वाले नहीं है, ये तो पहले वाले खा रहा था, ये वाले नहीं। ये वाला हाँ। इसमें क्या था, ये हेलीकॉप्टर था, ठीक है। हाँ जा जा। अब इसमें कहानी कुछ ये थी बेटे, बैठे बैठे ये जा रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर जा रहा था। अगर ये फॉर एग्जाम्पल रुका हुआ होता और ये रिलीज करता है, तो डायरेक्टली कहाँ था, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से भी जाया चिल्लाता जाएगा। अब अगर हम यहाँ से रिलीज करते तो कहाँ था, नीचे की तरफ। अब सुन, लेट्स से मेरा हाथ हेलीकॉप्टर है और ये रुका हुआ होता, छोड़ूंगा तो नीचे आएगा, लेकिन अगर ये ऊपर जाते हुए छोड़ता हूँ तो ये हल्का सा ऊपर जाता है फिर नीचे। अब इसके साथ भी ये कहानी थी, ये पहले जब इसको छोड़ा तो इसने छोड़ा था कितनी हाइट पे, 80 मीटर क्लियर है ना। तो ये पहले ऊपर गया और ऊपर जाकर ये नीचे आया, तो सिनेरियो बन गया पूरा वाला। सही है। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना t1, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है h1, ये पूरी हाइट क्या होती है h2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होता है t2। अब ये सारे फॉर्मूले बने, t1 की वेलोसिटी कितना है
T1 इससे आएगा, यहाँ रखो ये क्या आएगा H1। अब जो H2 है ना उसकी थोड़ी सी पकड़ाहट है, क्यों? कभी कभार बॉडी यहाँ से नीचे भी जाएगी, कभी कभार बॉडी जहाँ से फेंकी जाएगी वहां से ऊपर उठेगी। तो अब मैंने इसको कह दिया था डाउनवर्ड और इसको मैंने क्या कह दिया था अपवर्ड। मैंने कहा था जब H2 निकालना हो तो H में H1